हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज कुछ अलग ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और ढेर सारा एंजॉय करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो हम ना सुबह सुबह, ये था मेरा पिछले दिन का ब्लॉग, जो कि मैं ब्लॉग नहीं डाली थी। तो थोड़ा सा हर लेडी का किचन से ही शुरुआत होता है। अगर सुबह हो तो किचन से ही स्टार्टिंग होती है, चाहे जो भी हो। तो हम इसी के कारण, घर के ऐसे कुछ कामों के कारण अपनी हेल्थ की ध्यान नहीं रख पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे चल के। जैसे बेबी हो गया और तो इसके बाद फिर और ज़्यादा ना ऐसे आ जाता है, तो इसलिए पेट और जैसे निकलने लगा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही आ जाती है। तो इस सारी चीज़ें आप घर में रह के और एक्सरसाइज करके, ये सारी चीज़ें और थोड़ा सा डाइट प्लान करके जो है तो अपना वेट कम कर सकते हैं। तो आज मैंने पहली बारी, मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं बहुत ही मतलब वो हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या है, सच में ये वर्क करता है या नहीं करता है। मैं आपको एक हफ्ते का 7 दिन का आपका रिजल्ट दिखाऊंगी 7 दिन में। तो ये मेरा फर्स्ट डे है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए और बताइएगा जैसा भी होगा। तो और मैं जो भी एक्सरसाइज करने का प्लान की हूँ, तो मुझे ना सुबह सुबह ऐसा रहता है कि सुबह सुबह, जैसे कि डुगू है, रात में परेशान करता है, सुबह जल्दी नींद भी नहीं खुल पाती। ये सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर रात में ना सो पाओ तो सुबह ही जैसे होता है 4-5 बजे, तो अधिक ज़्यादा नींद लगती है। तो ये सभी के साथ होता है। जेंट्स हो तो जेंट्स तो आराम से सो सकते हैं, लेकिन जो लेडीज़ है तो उनको सबसे पहले ही जागना पड़ता है। बट ऐसा नहीं हो पाता मेरे घर में, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो। बट फिर भी कुछ भी करना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो उसी के साथ ना, जैसे लेट उठना, ये सारी चीज़ें, तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपका वेट जो है तो दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा। ऐसे कुछ मेरे साथ भी है, मतलब थोड़ा सा मेरा ना पेट बढ़ने लगा है, तो जो कि बहुत लोग को ना कुछ अलग ही गेस करते हैं और फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता। धीरे धीरे ये ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे करना है। तो सुबह के ही सबसे पहले मैंने चाय वाय बनाई, जिसको जो करना था, क्योंकि किचन का भी काम करना है, वो भी ज़रूरी है। थोड़ा सा आज मेरा नींद थोड़ा सा लेट खुला, क्योंकि मुझे जल्दी जागना था, बट लेट सोए तो लेट जागे, इस कारण। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी किचन में, और जिसको चाय पानी चाहिए था वो चाय पानी दे। और अपना भी जो मैं पानी पीती हूँ, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने क्या क्या पीस के रखा हुआ है। तो बस वही जीरा, अजवाइन और काला नमक और पानी, ये सारी चीज़ें मैंने उबाल के और इसको अच्छे से उबाल के और फिर मैंने ये पी लिया है सुबह ही। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने खाना वाना बनाया, और खाना बना के मुझे टिफ़िन पैक करना था। तो ये मेरी टिफ़िन हो रही है पैक। तो मैं टिफ़िन पैक करने के बाद जो मेरा किचन का काम हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने आप पे, आज शुरुआत है, आज पहला दिन है, तो इसलिए मुझे लेट हो गया और उतना मुझे समझ में भी नहीं आया। तो मैं ऐसे ही स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले सुबह उठ के ही, अगर आप लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप लोग को सुबह ही ये एक्सरसाइज करना है, क्योंकि सुबह खाली पेट सबसे अच्छा होता है। बट मैं अभी खाली पेट हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी बस पिया है, और कोई चाय वाय नहीं हुई। चाय मेरा ना वही शाम टाइम ही होता है, सुबह मैं चाय नहीं पीती, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग। तो यहाँ पे फिर मैं सारा काम वाम करके और फिर आ गई थी यहाँ पे एक्सरसाइज करने। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी, और यहाँ पे डुग्गू भी आ गया था, तो वो भी मेरे साथ साथ वो भी लगा था। थोड़ा सा मैं स्पीड ज़्यादा कर दी थी, और उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज करके थोड़ा सा आराम किया, और आराम करने के बाद मैंने नाश्ते पे यही हिरवाना लिया, और फिर नहा वहाँ के जो भी घर का काम था थोड़ा सा और निपटाया, और पूजा पाठ करके। और मैंने खाने पे लिया था सिर्फ रोटी, सब्जी और दही, और जैसे कि सलाद। तो ये सारी चीज़ें आपको लेना है, क्योंकि मैंने सुबह ही ऐसा कुछ हैवी नहीं खाया था, थोड़ा सा खाया, जबकि 9-10 बज रहे थे, तो मैंने हिरमाना लिया था। और उसके बाद मैंने कम से कम 12 के बजे के लगभग
12, हाँ 12 बजे के लगभग मैंने वही रोटी सब्ज़ी खाई थी। तो ज़्यादा आपको रोटी सब्ज़ी भी नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है ऐसा। और उसके बाद मैं आपको मतलब जब भी कुछ खाऊंगी या कुछ वो करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे फिर हस्बैंड नहीं खाए थे पहले, तो उनको फिर बाद में दिया और डुगू भी खाया। तो शाम टाइम हुआ 4 बजे। तो 4 बजे कुछ नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मुझे चाय शाम टाइम को पीना था, तो चाय मैंने शाम टाइम को चाय पिया। और आज फर्स्ट डे है तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब थकान टाइप का हो रहा था। तो आप शाम को जैसे होता है ना, तो शाम को आप हल्दी दूध दे सकते हो, उससे जो भी थकान है ना तो दूर हो जाएगी। और आपको शाम को खाना ना कम से कम आपको 9 बजे के पहले पहले ही खा लेते हैं तो सही रहता है। मैं बहुत सारे ब्लॉग भी देखी, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम फेस करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम ध्यान देना पड़ेगा, तो हो जाएगा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं सिर्फ कोशिश ही कर रही हूँ और कोशिश के साथ साथ मैं कर भी रही हूँ जो भी मेरे से हो पा रहा है। और आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं चाय वाय पी के, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कि यहाँ पे बहुत सारे बिस्तर एकदम ख़राब करके रखे रहते हैं, और यहाँ पे डुग्गू भी रहता है और सारे बच्चे आते हैं खेलते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि इसका थोड़ा सा बिस्तर आज मतलब वो कर दूँ, अभी कर दूँ, क्योंकि बाद में करते हैं ना जब बच्चे सारे खेल के चले जाते हैं। लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा गंदा कर दिए थे, तो मैं सोची कि अभी इसको मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ। तो यहाँ का बस यही चल रहा था। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, अभी भी इस बिस्तर पे आके बैठ जा रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और कुछ मैंने सुबह मैंने कपड़ा भी धुले थे, तो वो कपड़ा आज ना ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ना बारिश मौसम ऐसा बना हुआ जैसे कि बारिश होगी, और फिर लगा भी कि बारिश होगा, बट वैसे बारिश हुआ नहीं। तो बहुत सारे कपड़े ना मैं धुल ली थी, कुछ मशीन में कुछ हाथ से, तो जो कि छत पे डाला हुआ था तो नीचे आ गया है, मम्मी लेके आ गई हैं नीचे कपड़े। तो अभी वो कपड़े भी को भी चलना है, अच्छे से करना है। कुछ कपड़े भी सूखे हैं, कुछ कपड़े सूखे भी नहीं हैं, तो पता नहीं क्या है कैसे हैं। और ये बच्चों की मस्ती है जो कि कैमरा के सामने आ जाके इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, और वही डाल देते हैं चादर। और यहाँ पे मैं चादर ही डाल रही थी, और डुग्गू सारा दिन ऐसे, डुग्गू के साथ साथ सारे बच्चे, यही सब बच्चों का यही हाल रहता है। तो बस यही कोशिश रहती है कि जो भी हो सही से हो जाए। और बहुत ही मतलब हर चीज़ एक साथ सब कुछ करना ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने से अच्छा ही होता है। एक्सरसाइज करने से आपका हाथ पैर वो थोड़ी सी अभी पहली बार प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में ना जो भी प्रॉब्लम होगी वो सही होगा। जैसे स्किन ना अजीब तरह का हो जाता है, तो थोड़ा सा स्किन भी सही हो गया, चेहरा ग्लो करेगा, ये सारी चीज़ें। और जो पेट का टमी है ना तो ऐसे बाहर निकलने लगती है, तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और साड़ी वाड़ी पहनो या कोई भी ऐसे कपड़ा पहनो तो एकदम से सही नहीं आते, उसमें पेट अलग ही दिखता है, तो ऐसा दिखता है तो अजीब लगता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं भी सोची, बहुत लोग जैसे कमेंट आया, बहुत लोग का जैसे सामने से भी आया और वैसे भी आया कि क्या है या कुछ है, तो इसी कारण ना मैं भी सोच रही थी कि मैं भी डाइट प्लान ही करूं। तो बस वही में लग गई थी मैं भी। तो यहाँ पे सारे कपड़े थे ना, कुछ ऐसे डाले हुए थे, तो वही मैं देख रही थी कौन सा गीला है कौन सा नहीं है। और कुछ यहाँ पे चादर और कुछ कपड़े जो कि सूखे हुए थे, तो अब इनको मोड़ के रख देते हैं, क्योंकि अभी मोड़ के नहीं रखेंगे तो डुग्गू फिर बिखरा देगा, सीध इधर उधर कर देगा। तो हम इसको मोड़ के रख देते हैं। और आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग अगर आप लोग डाइट करते हैं या कुछ भी वैसा प्लान करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो कि मुझे अभी नहीं पता है। बस मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, और ये मेरा पहला दिन है। और यहाँ पे बच्चे भी, ये भी मेरे इस चादर मोड़ने पे हेल्प हो रही है। तो अगर उनको अच्छा लगता है तो मुझे लगता है ठीक है भाई, चलो हेल्प ले लेते हैं। तो बस यही था, चादर हम यहाँ पे मोड़ के रखेंगे, और मोड़ते ही देखिएगा कि क्या हो जाएगा मेरे चादर के साथ। तो इसलिए इनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी चीज़ के लिए जिद करने लगूँ ना, तो जिद करते करते ये हाल कर देते हैं। और मैं एक ही चादर मोड़ी कि दूसरा मतलब फिर ख़राब हो गया, तो ऐसे में ना बहुत ही गुस्सा लगता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और जो मैं नहीं करती वो मेरे बच्चे करने लगे हैं, बच्चे मतलब यही डुग्गू करने लगा है। तो उसका तो था ये सारी चीज़ें। और
उसके बाद यहाँ पे कैमरे के सामने, अगर ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा लगा है तो बस कैमरे के सामने ही नाच रहे हैं क्योंकि ये लग रहा है कि हाँ। और डुग्गू भी ये अपना ले लिए, लॉलीपॉप के लिए अभी जिद कर रहा था उसी के लिए, तो ले लिया है। और इसको रख देते हैं जहाँ का है वहाँ पे रख दें तो सही रहता है, नहीं तो फिर बिखरा बिखरा से रहता है। तो कमरा भी थोड़ा सा वैसे साफ़ रहता है, लेकिन कभी कभार कुछ भी होना, अगर वहाँ पे वही चीज़ फेंक दो या कर दो तो हो ही जाता है। तो ऐसा चाहे जितना भी करो ना, सिर्फ अगर आप बस रहोगे तो सही है, लेकिन जहाँ पे बच्चे रहते हैं ना, तो चाहे जितना भी कुछ भी कर दो तो वहाँ पे कचरे हो ही जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना फिर जैसे ही सारा काम करके खाली हुए, ऐसे ही डुग्गू ने नेल पेंट लगाना स्टार्ट कर दिया। और नेल पेंट ना लगा रहा है, मैं बोली मैं लगाती हूँ, बट उसको खुद ही लगाना था। और यहाँ पे नारियल तोड़ के खुद ही ले लिया है, नारियल को तोड़ा और खुद ले लिया अपने पास कि मेरा है सारा। और नेल पेंट भी लगाने लगा, तो हाथ में पैर में और ऐसे बिखर लगा रहा है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे करके लगा रहा है। तो क्या आपके भी बच्चे इतने शैतान हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे इतनी हरकत और इतना ज़्यादा जो हम लोग के दिमाग में नहीं आता वो इन बच्चों के दिमाग में आ जाता है। यहाँ पे नारियल ना तोड़ तोड़ के ऐसे फेंके हैं 2 नारियल। अभी इसको मुझे साफ़ करना है, ये भी करना है, मतलब ये बिखरते रहते हैं और मुझे साफ़ करना ही पड़ता है, नहीं तो करेगा भी कौन। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जो कि नेक्स्ट डे का डाइट प्लान रहेगा। और जो भी मेरे साथ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैं खाऊंगी पीऊँगी, जो कि आज मैं नहीं कर पाई वो चीज़ें, सिर्फ बता ही पाई हूँ। तो कल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं।